तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान शिव वीएस विष्णु जी के बारे में। इन दोनों की कई बार फाइट हो चुकी है। उसमें से एक फाइट का वर्णन मैं आपको बताने वाला हूँ। यह एक कथा है, तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री हरि। होता ये है कि भगवान शिव वैरागी का रूप धारण कर लेते हैं। वह सब कुछ त्याग देते हैं। इसके बाद तब भगवान विष्णु को ये चीज पता चलती है, तो भगवान शिव को वापस लाने के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि वही शिव हैं और शिव भी वही हैं और दोनों एक ही हैं। अगर शिव जी अलग हो जाते हैं तो विष्णु जी भी नहीं जिंदा रह सकते। एक बार जब भगवान शिव ने खुद को भस्म कर लिया था, तब विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों एक साथ भस्म हो गए थे, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और भगवान शिव अगर कुछ हो जाएगा उनको, तो ये तीनों ही भस्म हो जाएंगे। तो होता ये है, भगवान शिव को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु एक माया रचते हैं और अपने भक्त गरुण से कहते हैं कि जाओ नागों को परेशान करो, उनको मारो। गरुण नागों को मारने के लिए चला जाता है। गरुण बहुत सारे नागों को मार देता है। तब नागराज वासुकी वह भगवान शिव के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि गरुण हम सबको मार रहा है। तो भगवान शिव उससे कहते हैं कि तुम खुद की रक्षा करने में समर्थ हो, तुम जाओ और खुद की रक्षा करो। उस समय जब वासुकी और गरुड़ के बीच युद्ध होता है, तो गरुड़ जीत जाता है, क्योंकि गरुड़ चील था और वासुकी एक नाग था, और चील और नाग में चील ही जीतता है। लेकिन फिर गरुड़ वासुकी को मारने वाला था। उसी समय भगवान शिव वहाँ आ जाते हैं और वह गरुड़ को रोक देते हैं। तब भगवान विष्णु वहाँ आ जाते हैं। तब वह गरुड़ को मारने वाले थे। तब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, ये तो मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था, तो आप क्यों बीच में आ रहे हो। तब भगवान शिव कहते हैं कि वासुकी मेरा भक्त है और मैं उसकी रक्षा करूंगा। तब भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच तू मैं हो जाती है। यह बात बढ़ती जाती है। तब भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। इन दोनों का युद्ध जब शुरू होता है, तब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कई सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा अस्त्र शस्त्र और काफी बल से प्रयोग कर रहे थे। लेकिन ये दोनों ही बराबरी पे थे। ना ही भगवान विष्णु जीत रहे थे, ना ही भगवान शिव जीत रहे थे, क्योंकि ये दोनों एक बराबर हैं। ना ही भगवान शिव बड़े हैं, ना ही भगवान विष्णु बड़े हैं। होता ही है, जब युद्ध आगे बढ़ने लगता है, तो युद्ध का एक टाइम ऐसा आता है कि जब भगवान विष्णु भगवान शिव की गर्दन पकड़ लेते हैं, जिसके कारण भगवान शिव को बहुत गुस्सा आ जाता है। भगवान शिव का गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है। तब भगवान शिव भगवान विष्णु की छाती पे बहुत जोर से मुक्का मार देते हैं, जिससे भगवान नारायण बहुत ही पीछे तक खिसक जाते हैं। उसके बाद भगवान शिव अपने त्रिशूल को आवाहित करते हैं और भगवान विष्णु पर चला देते हैं। गुस्से में चलाया गया त्रिशूल जैसे ही भगवान विष्णु की छाती में घुस जाता है, तो भगवान विष्णु की छाती में 3 छेद हो जाते हैं और भगवान शिव के गले पे भगवान विष्णु के हाथ के निशान होते हैं। तब भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास होता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिव जी भगवान विष्णु के आराध्य देव हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव के आराध्य देव हैं। ये दोनों ही एक दूसरे का आराध्य हैं, पर किसी आराध्य पर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग करना, भगवान शिव के त्रिशूल से भगवान विष्णु को ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बस सीने पर 3 छेद हो जाते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु भी अगर शिव पे अपना सुदर्शन चक्र चला देते, तब भी शिव जी को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। इन दोनों की पावर एक समान है। इन दोनों के अस्त्र एक दूसरे को कुछ नहीं कर सकते। ये भगवान विष्णु ने माया रची थी और एक नाटक रचा था, ताकि भगवान शिव को वापस लाया जाए, भगवान शिव को उनकी गलती का एहसास दिलाया जाए। इसके अलावा भी बहुत सी फाइट हुई थी भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच। उसके पर भी वीडियो आएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल धर्मोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें काफ़ी सारे प्रूफ्स के साथ वीडियो आती है, और उसमें एक नया, हमारे चैनल धर्मोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी वीडियो आने वाली है। उस पर एक सीरीज शुरू होने वाली है फैक्ट अबाउट महाभारत के बारे में। मैं उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको पता ही नहीं होगी। तो चलिए वीडियो का अंत करते हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।